हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? जितने भी सीयूटी के स्टूडेंट हैं यानी सीयूटी यूजी 2026 के स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए बाबू सबसे इंपॉर्टेंट, अब आपकी एग्जामिनेशंस खत्म हो गई हैं, आंसर की जारी हो चुका है, रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। और अब जो सबसे जरूरी काम है वो है आपके डॉक्यूमेंटेशन का। अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहा तो आप इस एग्जाम देने के बावजूद, बढ़िया नंबर लाने के बावजूद, अच्छी रैंक प्राप्त करने के बावजूद आप अपने मनचाहे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाओगे। क्या रीजन है, इन सारी चीजों के बारे में बात कराऊंगा। कौन से ऐसे कारण हैं जिनके वजह से एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है हमारा, इसके बारे में भी बात करेंगे। कौन सी चीजें काउंसलिंग में लगती हैं और ये कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ये जानना बेहद जरूरी है। तो जितने भी सीयूटी यूजी के एस्पिरेंट है, आप सभी के लिए अब मैं लेके आ चुका हूं आपकी सीरीज, जो हर साल के बाद ही अब इस साल भी शुरू हो चुकी है। जैसे क्या होता है, बहुत सारे लोग काउंसलिंग के लिए पेमेंट वगैरह लेते हैं और उसके बेसिस पे काउंसलिंग करते हैं, लेकिन आपका भाई ऋतिक हमेशा ये पिछले 4 सालों से फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करते हुए आ रहे हैं। तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए जाके लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए बाबू। वहां से आप हमसे जो भी आपकी क्वायरी है आप कर सकते हो, जो भी आपके डाउट्स हो पूछ सकते हो, जो भी प्रॉब्लम होगी, इन सारे प्रॉब्लम में हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपको सोल्यूशन देने का काम करेंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ये आज शुरुआत है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से। जितने यूनिवर्सिटीज हैं, जितने यूनिवर्सिटीज के अलावा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसके लिए कितनी कट ऑफ जाएंगी, क्या उसकी क्राइटेरिया है, ठीक है, सीयूटी के बेसिस पे अलग अलग कोर्सेज के वाइज क्या लिस्ट है, इन सारी चीजों की वीडियोस आपको यहां देखने को मिलेंगी। तो आप लोग चैनल पे बने रहेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनको भी आसानी से वन प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें, यानी एक ही प्लेटफॉर्म पे हर एक चीज आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं यहां पे कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें सीयूटी यूजी के लिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके काउंसलिंग के लिए, और इसी के बिना क्या हो जाता है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर ऐसे बच्चे थे, ठीक है, जिनका क्या हुआ बाबू, प्रीवियस ईयर जिनका एडमिशन कैंसिल हो गया। क्या? डॉक्यूमेंटेशन की वजह से। बेचारा क्या बच्चा करता है, इतना मेहनत करता है, मेहनत करके नंबर लेके आता है, और जब एग्जामिनेशंस देके अच्छे नंबर लेके आता है उसके बावजूद भी इसका एडमिशन नहीं हो पाता है, तो कैसे वो सर्वाइव करता होगा ये सोचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसका उतना मेहनत लगा होता है। तो इसीलिए बाबू आप लोगों को मैं बता रहा हूं, आप लोग शुरू से इन सारी चीजों को देखते हुए चले, ठीक है। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके बारे में देखते हुए चलेंगे और जानते हुए चलेंगे, और कैसे कैसे कहाँ से बनवाना है ये सारी चीजें देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले आप लोग को बेसिक चीजें जो पता है, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ठीक है, यानी 10th और 12th का मार्कशीट। अच्छा, क्या होगा अगर आपका जो है कि मार्कशीट नहीं आया है, अगर आपका मार्कशीट नहीं आया है एट दैट काउंसलिंग टाइम, तो आप क्या करेंगे वो भी मैं बताऊंगा आप सभी को, ठीक है। इसके बाद बाबू आधार कार्ड पता ही है, सीयूटी का जो स्कोर कार्ड आएगा उसको आपको रख लेना है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST OBC, ठीक है, EWS, ये सारी जो सर्टिफिकेट्स है ना, यानी कि अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हो, अगर आप किसी कैटेगरी को बाबू रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये जरूरी है, यानी कि अगर आपकी कैटेगरी SC है तो आपको SC चाहिए, ST है तो ST का सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप OBC हो, ठीक है, तो OBC का चाहिए, और EWS हो तो EWS का, ठीक है। यानी कि अगर आपने फॉर्म भरते समय बाबू इनमें से किसी कैटेगरी का चुनाव किया है तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए, बने हुए होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप जरूर कंफर्म करोगे। अच्छा, ओबीसी पूछोगे कौन सा, तो एनसीएल चाहिए बाबू, ठीक है, ये सेंट्रल लेवल का एग्जाम है तो इसमें एनसीएल, और आप ऑलरेडी ये चाहिए क्या, ये तो आपके पास होगा ही, आप ऑलरेडी ये बनवा चुके होगे, ठीक है। चलो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, जहां से आपने अभी एग्जामिनेशन जो आपका खत्म हुआ है, जो पिछला बोर्ड खत्म हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपका टीसी चाहिए, ठीक है, आपका स्कूल का जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है, यानी SLC CLC होता है, ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है, तो वो चाहिए आपको, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, स्कूल से जारी आपका क्या चाहिए बाबू, कैरेक्टर, यानी आचरण प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा, ठीक है, और ये बनाते हुए आप लोग चलेंगे। इसके बाद बाबू आपका पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगा, ठीक है, 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है, व्हाइट लाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए ये,
और इसके जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीज़ बनवा के रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे जगह पे ये क्या होती हैं, ये लगती हैं, ठीक है। यानी कि आप यूनिवर्सिटी जाओगे वहाँ लगेगा, जितने डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ लगेंगे, तो आप इसके अच्छे खासे कॉपी बनवा लेना। इसके बाद सिग्नेचर जो आपने सिग्नेचर कर रखा है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है, वो सिग्नेचर आप लोग क्या करेंगे, ब्लू ब्लैक पेन से आपने कर ही रखा होगा, तो उसको स्कैन कर लेंगे और स्कैन करके जेपीजी पीएनजी में फाइल में सेव कर लेंगे, ताकि जरूरी क्या जब भी पड़े आपको, आपके लिए क्या हो, अवेलेबल हो, यानी आपके ड्राइव पे है, आपने जब चाहा तब उसको निकाल लिया, ठीक है। तो सीयूटी के जितने भी एस्पिरेंट है, आप कौन से कोर्स के लिए इसमें आप जो है कि देख रहे हो, कौन से कोर्स के लिए इसमें जाना चाहते हो, आप कमेंट करके जरूर बताना। जैसे जैसे जिस कोर्स वाइज कमेंट आएंगी, उस कोर्स की पूरी डिटेल्स एक ही वीडियो में, सारी डिटेल्स, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या कटअप जाएगा, कितना उसका जो है कि यहाँ पे मार्क्स देख रहा है, कितना आपके जो है कि यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ किस किस चीज़ों को फॉलो करवा रही हैं, वो सारी चीज़ें आपको बाबू मैं एक जगह प्रोवाइड कर दूंगा। और प्रीवियस वीडियोज़ आप जाके देख सकते हो, ऐसा मैंने किया है, ऐसा मैंने किया है। बहुत सारे मैक्सिमम लोग ऐसे क्या करते हैं बाबू, मैक्सिमम लोग कि जो यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है ना, सिर्फ उसी को फोकस्ड करते हैं और बच्चे पता ही नहीं लगा पाते। यानी कि आपको बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। आप सिर्फ बीएचयू जानते हो, डीयू जानते हो, इलाहाबाद जानते हो, ठीक है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जानते हो। तो आप जो कि क्या फेमस यूनिवर्सिटी बस 2 4 5 जो है, जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्हीं को जानते हो, लेकिन उसके बाद की यूनिवर्सिटीज़ क्या, वो भी तो सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें भी पढ़ाइयाँ बेहतर होती हैं, उनका क्या। और आपका नंबर आया रहता है, आपका एडमिशन मिल सकता है, लेकिन आप क्या करते हो, आप इन्हीं सारी चीज़ों को मिस कर देते हो और आपको एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो मैं आप लोगों को ये गाइड करूंगा कि कैसे कैसे आपको लेना है, कितनी चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के लिए आप लोग जरूर जुड़े और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, ताकि देखिए मेरा मकसद कोई आपसे पैसे कमाना नहीं है, मैं भी आपका सीनियर हूं, तो इसके वजह से आप लोगों का जितना बन पाता है हेल्प करने का मैं प्रयास करता हूं। क्योंकि जब काउंसलिंग के समय पे जब मैं आया था ना, कोई गाइड करने वाला नहीं था, ठीक है। जब काउंसलिंग के समय पे भटकना पड़ता था कि आखिर कहाँ जाएं, किसी साइबर कैफ़े में जाओ, वो कुछ गलत भर देता है, और एक साइबर कैफ़े की गलती आपकी पूरे साल की मेहनत को बर्बाद कर देती है। एक साइबर कैफ़े की जो गलती होती है ना बाबू, वो पूरे साल की मेहनत बर्बाद कर देती है। अब प्रीवियस ईयर ऐसा हुआ कि एक बच्चे का नाम पूरा मिस्टेक हो गया, ठीक है। और बीसीसी एग्जाम की बात बता रहा हूँ, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें उसको इतना परेशानी हुआ, कि मत पूछो, उस एक नाम की वजह से, यानी साइबर कैफे में सिर्फ 2 वर्ड इधर उधर हो जाने के चलते बाबू उसको परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो आप लोग जब भी काउंसलिंग करो, जब भी रजिस्ट्रेशन करो, इन सारी चीज़ों का पूर्णतः ध्यान रखो, अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है। और जो बातें मैं बता रहा हूँ इसको समझो, इसको जानो और करो। थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, व्यूज़ के पीछे भागोगे ना, अक्सर एक बात जान लेना, ठीक है, जहाँ ज़्यादा शोर शराबा होता है वहाँ क्वालिटी नहीं मिलता, ठीक है। तो कम लोग ही आते हैं मेरे पास, व्यूज़ कम ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं जितने लोगों का बन पड़ता है मेरे से, मैं मदद करता हूँ, ठीक है। और आप सभी मेरे जितने भी आ रहे हो, सभी छोटे भाई हो आप सभी, ठीक है। तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप लोग बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी में जाए, क्योंकि जब आप जाते हो ना, तो मैं मिलने भी तो आता हूँ आपसे, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब उस यूनिवर्सिटी में जाओ और वहाँ पे देखो कि अपने छोटे भाई जो हैं यहाँ पे एडमिशन ले चुके हैं, और आप लोग जो उस समय प्यार दिखाते हो ना, जब एडमिशन हो जाता है उसके बाद, वो बहुत ही मेरे लिए सेटिस्फाइंग होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सभी को हमेशा मैं बोल रहा हूँ ना, कंटिन्यू वीडियो आएंगी, आप लोग बने रहेंगे सिर्फ इस पे। स्कैन कॉपी चाहिए 50 के 20 से कम में, और कोई भी सिग्नेचर ना बाबू कैपिटल लेटर में नहीं करना है, ओके। आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखिए क्या है, एससी सर्टिफिकेट, शेड्यूल कास्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसडीएम से जारी वाला चाहिए, ठीक है। एसटी ये भी वैसा ही चाहिए, ठीक है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, यानी कि अच्छा ये सब जो है ना 1 साल से पुराना नहीं चाहिए। और नॉन क्रीमी लेयर यानी कि एनसीएल इसे ही बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं, एनसीएल, आप सुने होंगे ओबीसी एनसीएल, ठीक है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस, आपके अगर आपने ईडब्ल्यूएस से भर रखा है तो ईडब्ल्यूएस, ठीक है। अगर आपने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को आपने क्या किया है, चैलेंज किया है, तो आप इससे, अगर आपका कश्मीरी माइग्रेंट है तो आप जो है कि इसके लिए भी भर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए बाबू, माइग्रेशन,
ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी क्या है देखिएगा, सीबीएसई अदर बोर्ड जो होते हैं ना उनमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स मिलता है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको क्या करना है, आपको क्या करना है बाबू, लेके रखना है यहाँ पे जो है कि, और वो आपको जारी करवा लेना है बोर्ड से। ये यूनिवर्सिटी और बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। और ये जो है कि सीबीएसई स्टेट बोर्ड से क्या कर सकते हैं आप, अप्लाई करके उसको जारी करवा लेंगे और ओरिजिनल और फोटो कॉपी जरूर रखेंगे। ट्रांसफर सर्टिफिकेट बात हो ही गई थी वहाँ, ठीक है। टीसी को आपको क्या करना है। अच्छा, अब आते हैं बाबू इनकम सर्टिफिकेट पे और डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट किसका, तहसीलदार, एसडीएम या डीएम का बना होना चाहिए, ठीक है, इसका होना चाहिए। अच्छा, करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, यानी इसी साल का होना चाहिए बाबू। और आपके डोमिसाइल की भी बात करें तो डोमिसाइल भी आपका जो है कि क्या होना चाहिए, आपका जो है कि तहसीलदार या एसडीएम का बना होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बहुत सारी चीजें जो ऐड हो गई हैं वो थोड़ी सी काम की नहीं है, आप जो है कि मेन टॉपिक जान लो, ठीक है। स्कैन फोटो जेपीजी 10 से 200 केबी में याद रखेंगे। स्कैन सिग्नेचर, ठीक है, जेपीजी 40 से 30 केबी में, ठीक है। 10th के मार्कशीट, ये सब जो है ना, ये सब आपको जो है कि डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में, यानी कि आपको ड्राइव पे अपलोड करके रख लेना है बाबू, ठीक है। 12th की मार्कशीट हो गई, सीयूटी का स्कोर कार्ड हो गया और कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये इतनी सारी चीजें आपको स्कैन करके रख लेना है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि कैम स्कैनर ऐप से सभी डॉक्यूमेंट को, अच्छा ये मैंने यहाँ पे दे दिया है कि कैम स्कैनर से करना है, जरूरी नहीं कि आप कैम स्कैनर से ही करेंगे, आप किसी से भी कर लेंगे, बस स्कैन करके पीडीएफ रख लेंगे, क्योंकि जब आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी ना, जब आपकी, तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो अब देखते हैं फाइनल डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट कर लेते हैं। 10वीं 12वीं के लिए क्या चाहिए बाबू, मार्कशीट, इसमें से 3 या 5 इसके फोटो कॉपी करा लेना, एडमिट कार्ड प्लस स्कोर कार्ड का। अच्छा देखो एक चीज आगे छूट रहा था, सीयूटी का जो एडमिट कार्ड है ना, सीयूटी का, उसको भी बहुत जरूरी है, जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है आपका उसको भी रखना जरूरी है। चलिए जो भी फोन कर रहे हैं बाबू बाद में बात करते हैं आपसे, ठीक है। तो वो भी बहुत जरूरी है। आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो कम से कम 10 कॉपीज, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको पता ही है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको पता ही है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपके पास होगा ही, कैरेक्टर आपने स्कूल छोड़ा है तो होगा ही, इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। अच्छा उसके अलावा देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट डिपेंड करता है कि आपने किसी कैटेगरी को क्लेम किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है, ठीक है, नहीं किया है अगर आपको, तो आपको यानी कि जो जनरल है ना, जो जनरल है उनको जरूरत नहीं है, ठीक है बाबू। चलिए डोमिसाइल रेसिडेंस चाहिए आपका, ठीक है, जिस भी स्टेट के हैं आप। गैप ईयर अफिडेविट, अच्छा अगर आपने गैप किया तो आपको गैप ईयर अफिडेविट बनवा लेना है, ठीक है। और मेडिकल सर्टिफिकेट की कहीं कहीं किसी किसी में मांग देता है तो आप जो है कि मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हो, ठीक है। अब देखिए क्या क्या जरूरी बातें हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट्स के 3-3 4-4 फोटोज कॉपी बनवा लेना है आपको। सभी डॉक्यूमेंट का सॉफ्ट कॉपी फोल्डर भी बना लेना है, हार्ड कॉपी तो रखना ही है, सॉफ्ट कॉपी रहेगा ना बाबू, कहीं भी आप यूज कर सकते हो उसको। और कैटेगरी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी चेक कर लेनी है। देखिए सबसे बड़ी चीज जो होती है, जहां जाके फॉर्म रिजेक्ट होता है आपकी, जहां एडमिशन रिजेक्ट होती है बाबू, वो यही है, वो यही है। एक्सपायर हो जाता है, आपको पता नहीं लगता है, ठीक है। आप क्या करते हो, आप कैटेगरी लगा देते हो पहले का, ठीक है। आप जो है कि डॉक्यूमेंट्स क्या एक्सपायर डॉक्यूमेंट्स लगा देते हो, या आप क्या किए कि आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस समय दूसरा दे दिया और आपने काउंसलिंग के समय दूसरा दे दिया, तो क्या होता है ऐसे में रिजेक्ट हो जाता है बाबू, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को साथ रखना है एडमिशन से, ठीक है। सिर्फ फोटो कॉपी से एडमिशन आपका नहीं होगा बाबू। एनटीए के वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर लेना, और आपको डाउनलोड नहीं करना है, आप सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, वहां पे चला जाएगा। काउंसलिंग से कम 1 महीने पहले सारे डॉक्यूमेंट्स, देखिए आप अगर चाहते हैं ना कि आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि लास्ट तक बच्चे जाके इन सारी चीज़ों को, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें पता होगा और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता होगा, तो लास्ट तक आप जो है कि जाके इन सारी चीज़ों को कराओ। उससे बेहतर है कि आप अभी इन सारी चीज़ों को अप्लाई करके रख लो, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट। 2026 में जितने भी सीयूटी के एस्पिरेंट रहे हैं, आपने जितने लोगों ने यहाँ पे एग्जाम दिया है, आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं, ताकि आपके एडमिशन हो सके, आपकी काउंसलिंग अच्छे से हो सके। आपको अगर देखिए एक चीज और मैं बता रहा हूं कि अगर आप जो है ना 200 से ऊपर रैंक 200 से ऊपर लेके आते हैं ना, आपको पैनिक नहीं होना है, आपको बस इत्मीनान से एक चीज देखना है कि कहाँ का कट ऑफ लो गया है, कहाँ का कट ऑफ हाई गया है, और उसके बेसिस पे आपको चॉइस फिलिंग भरना है। कौन बताएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है।
कम नंबर है, परेशान नहीं होना है। मैंने 225 पे भी CUS भी दिलवाया है। CUS भी पता है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, और वो भी BSc एग्रीकल्चर में दिलवाया है भैया। BSc एग्रीकल्चर में आर्ट्स, इन सारी को तो छोड़ ही दो, इन सबको तो छोड़ ही दो, आप एग्रीकल्चर में दिलवाया है। तो ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको सिर्फ विश्वास रखना है, आपको अच्छे तरीके से ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं, और हम लोग मिलते रहेंगे एक एक टॉपिक लेके। जितने आपके डाउट्स होंगे ना, उन सारे डाउट्स को मैं यहाँ पे ला के सामने रख दूंगा और उस सारे डाउट्स क्लियर करके जाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं हूँ ऋतिक, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के बेसिस पे अब आपके आगे की 2 से 3 महीने की जो ये प्रोसेस है एडमिशन का, जो काउंसलिंग का प्रोसेस है, काउंसलिंग करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, रैंक कार्ड आएगा, इसके बाद आपकी कट ऑफ निकल के आएगी, कट ऑफ के बाद आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब सीट अलॉट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, इसके बाद ना आपको जाके एडमिशन क्लासेस के लिए बुलाया जाएगा फिजिकली। ठीक है, तो इतना जो समय है ना, इस समय में हम दोनों एक साथ रहेंगे। ठीक है, तो आपकी कोई परेशानी हो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं आप सभी से एक नए अपडेट के साथ, और अगला अपडेट होगा किस चीज़ के बारे में, तो यूनिवर्सिटी लिस्ट के बारे में। अगर BSc एग्रीकल्चर वाले देख रहे हो तो अगला यूनिवर्सिटी लिस्ट हम लोग लेके आ रहे हैं, और फुल डिटेल्स लेके आ रहे हैं कि COT में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन से क्या लगते हैं। ठीक है, कितनी यूनिवर्सिटीज़ है, कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे एक एक करके। वो चाहे बीटेक हो, एग्रीकल्चर हो, ठीक है, BCom हो, BA LLB हो या BA हो, ठीक है, इन सब के बारे में मैं लेके आऊँगा बैक टू बैक। आप सभी को यहाँ पे वीडियोज़ मिलता रहेगा। चाहिए तो क्या, बस आपका प्यार, सपोर्ट, कमेंट कि आपको वीडियो किस पे चाहिए। ठीक है, बाकी मैं यहाँ हूँ ना, आपको परेशान नहीं होना है। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।